आइए हम सब समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। तो हमने पहले बताया जिसमें आकार होगा, जिसमें आकार होगा वो स्थान घेरेगी ही, और उसके साथ साथ आकार है तो आयतन भी होगा। तो यहां पे देखिए, जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, तथा जिसे हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों से पांच ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो मीन्स जो हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा हम से पता कर रहे हैं कि इसमें कोई स्थान घेरा है, कोई द्रव्यमान होगा, तो मीन्स वो पदार्थ है। तो याद रखिए यूनिवर्स में कोई भी चीजें हैं, सभी की सभी चीजें क्या है, हमारी सभी के सभी पदार्थ हैं। देखें नोट में लिखेंगे, पदार्थ को हम क्या करते हैं, पदार्थ को जो है ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं मापा जा सकता, केवल और केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम सब लिख देंगे कि ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से केवल पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मीन्स उसको ये हम सब क्लियर नहीं कर सकते कि कितना उसकी मात्रा होगी, मीन्स कितना केजी होगा या कितना लीटर होगा। याद रखेंगे इसको, इंद्रियों की सहायता से केवल पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। याद रखेंगे पदार्थ की मात्रा का, तो यहां हो जाएगा मात्रा। पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मीन्स उसको ये हम सब क्लियर नहीं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इतना किलो होगा, इतना लीटर होगा। नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा इसका क्या है, पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो देखो, जो भी अगर छोटे छोटे कण है ना, उनको देखने के लिए एक डिवाइस यूज होता है। तो लिख लेंगे इसको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इसको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सब समझते हैं नोट का तीसरा पॉइंट क्या है, कणों का आकार। जो कणों के आकार होते हैं उनको कितने होते हैं, कणों का आकार। कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। नैनोमीटर तक होती है। चलो समझते हैं इसमें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, ये समझते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू जो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो देखिए 100 नैनो में कितना हो जाएगा, 100 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा,
100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻7 मीटर। मीन्स इतने सूक्ष्म होते हैं। अगर हम सब इसको 10 यहाँ पे कन्वर्ट करें तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 9 जीरो वाला। अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा, इतने मीटर आएंगे। जबकि हम सब केवल और केवल मिलीमीटर के आसपास नियरेस्ट होते हैं, हम सब उसको देख सकते हैं। ये जो है इतने में है, इसको हम सब नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो समझते हैं आगे पदार्थों के प्रकार, पदार्थों की अवस्थाएं समझते हैं। देखो अवस्थाएं क्या होती हैं, गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर। देखें पहला कौन सा गुण होता है भैया, भौतिक गुण। पहला होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में कौन कौन से होते हैं, देखो समझते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं गुण धर्म के आधार पर। पहला कौन होता है भैया इसकी अवस्थाओं में, समझते हैं। गुण धर्म मतलब भौतिक गुण धर्म के आधार पर, भौतिक गुण धर्म। देखो भौतिक गुण धर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है गैस। देखिए चौथी अवस्था प्लाज्मा, चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। पांचवी अवस्था बीईसी मींस बोस, इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कभी कभी आप पूछते हैं, बताओ ऑप्शन में लिखा रहेगा, बताओ जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है, तो याद रखेंगे बीईसी। देखें रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। के आधार पर देखें पहला क्या होगा, पहला होगा तत्व, दूसरा क्या होगा यौगिक। देखें तत्व होता है, यौगिक होता है, उसके बाद एक होता है मिश्रण। तो अभी हम सबको जो पढ़ने हैं ये पांचों अवस्थाएं ऊपर की पढ़ने हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी पढ़ना है। याद रखेंगे ये पांचवी अवस्था, चौथी और पांचवी अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथी और पांचवी अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, क्योंकि तीन तो हम सब कभी से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन प्लाज्मा और बीईसी के बारे में, इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछता है। बताओ चौथी और पांचवी अवस्था। चलो बंद करो। आइए हम सब सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, पदार्थों के अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या होते हैं, पदार्थों के बीच में जो भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनके बारे में समझना है। तो देखते हैं, जैसा कि हम सबको पहले टॉपिक में पढ़ाया था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं। पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। जैसा कि हम सब पहले इसको बता चुके हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म। देखो इसको भी फिर समझते हैं। मान लीजिए ये कोई साल्ट है जो कि विदाउट ग्राइंडिंग हो, अगर इसको हम सब ग्राइंड करते हैं ना, तो देखो ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दिस इज द अति सूक्ष्म। या कोई भी आप किसी चीज का जूस बना रहे हो तो दिस इज द अति सूक्ष्म, मतलब ऐसे सूक्ष्म कण जो कि आपको दिखे ना, नेग्लेक्ट ऐसे समझते हैं। आगे देखो पदार्थ के कणों के बीच, देखिए पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। देखो इसको समझते हैं, जो उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। देखो मान लीजिए ये कोई ग्लास है,
इस ग्लास में आप क्या करो, पहले वाटर डाल दो, पहले वाटर डाल दिए हैं और यहां पे ये पानी भरा हुआ है, आपको फिर अलग से क्या डालना है, शुगर डालना है। देखो पहले वाटर डाले हैं फिर शुगर, तो आपस में क्या करेंगे, अगर इसको हम सब एक स्पून की हेल्प से इसको हिलाते रहें, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, इतना मिक्स हो जाते हैं कि आपको वाटर और शुगर मींस वाटर में जो शुगर दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा। अगर नहीं हिलाएंगे तो यहाँ जाके ये जो है बॉटम लेवल पे जम जाता है, लेकिन आपको इतना हिलाना है कि दोनों आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आपको शुगर नहीं दिखता। इसका मतलब है जो शुगर के पार्टिकल्स थे मींस इसका H2O हो जाएगा और इसका क्या होता है C6H12O6 मींस ये जो ग्लूकोज वाले होते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझते हैं, देखो जो H2O वाले हैं, जो हमारे H2O है, इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे डिजॉल्व हो जाता है H आयन और कौन OH आयन, तो दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस हो जाता है जो कि शुगर के पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, कवर। मींस आप इतना इसको मिक्स करो कि दिखने नहीं चाहिए कि इसमें शुगर हम मिलाए हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि इनके कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। चलिए तीसरा समझते हैं। देखो हमने दो समझ लिया है, अति सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। चलिए अगला समझते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मींस आप अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, सब आकर्षित करते हैं। देखो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनमें बाइंडिंग होता है। कोई भी चीज है, मान लीजिए आप कोई भी चीज लो, जैसे क्या होता है, जैसे हम सब क्या करते हैं, घर पे जो आटा, जो हम सब चपाती बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे हम सब रोटी बना सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, रोटी नहीं बना सकते। जैसे आटा है, सूखा आटा है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अगर आप कोई भी चीज जैसे वाटर मिला दिए, तुरंत अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इससे हम सब रोटी बना सकते हैं। अदरवाइज अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो रोटी नहीं बना सकते। देखो कभी क्वांटिटी से ज्यादा भी मिलाने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं। जैसे कि आदमी आटा गूंथता है तो क्या हो जाता है, पानी कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब भी उसमें सही से गूंथ नहीं पाता। अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको रोटी बनाने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आइए हम सब समझते हैं, आयतन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम। जो भी आपका मैटर है या जो भी पदार्थ है वो वॉल्यूम कितना कवर करता है, तो समझते हैं कोई भी वस्तु है तो उसका एक अनिश्चित और अनिश्चित दोनों आकार हो सकते हैं। ये कोई इसका आकार है, अगर इसमें आकार है तो इसका मतलब कोई ना कोई ये जगह कवर किया होगा, तो समझते हैं 3 डायमेंशन बना के भाई देखो ये इस तरीके से है तो ये क्या करता है, जगह कवर करेगा। देखो ये अगर जगह कवर कर रहा है इतना, तो इसका मतलब इसमें क्या है भाई, इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम हमको पता है कि जो है क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा, हम सबका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू कितना H होगा। जितना इसका वॉल्यूम होगा ये इतना स्पेस कवर करेगा, उतना ये स्पेस कवर करेगा। मींस किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह को ही हम सब क्या बोलते हैं, उसका आयतन समझते हैं। देखो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि आयतन से आप क्या समझते हैं, तो हम सबको पता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम सब उस वस्तु का क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। तो याद रखेंगे किसी वस्तु द्वारा घेरे गए, किसी वस्तु द्वारा, याद रखेंगे किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह को या जो स्पेस हम सब बोलते हैं, स्पेस जगह को उस वस्तु का आयतन बोलते हैं, उस वस्तु का आयतन कहते हैं। याद रखेंगे उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहते हैं या कहलाता है। अगर ये कोई क्यूबाइड है या बुक है तो याद रखेंगे इसका जितना स्पेस कवर करेगा, ऊपर नीचे साइड में जो भी स्पेस कवर कर रहा है, दिस इज द
वायु। समझते हैं आगे। एक तो टॉपिक है विसरण, दो या दो से अधिक। देखें, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर सामान्य मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? देखो, विसरण बोलते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम। देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप क्या कीजिए, एक जो है शहद ले लीजिए, मीन्स हनी ले लीजिए। क्या कीजिए, और इसमें क्या कीजिए, अब इसमें आप इंक डालिए। ऊपर से आप इंक डाल रहे हैं तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो स्याही है, जो धीरे धीरे इंक है, वो किस में मिलना शुरू हो जाता है? इस शहद में मिलना शुरू हो जाता है। इंक मतलब स्याही और ये हनी मतलब होता है शहद। अब दो देखो, यहां पे दोनों चीजों को हमने रखा है। इंक को क्या कर रहे हैं हम सब? शहद में मिला रहे हैं। तो देखते हैं ये स्वतः ही क्या हो रहा है, अपने आप जो है ब्लू, ये जो ब्लू कलर है इंक का, ब्लू रहेगा या ब्लैक रहेगा जो भी है, तो जो ये ब्लू कलर है इसका, हमने मान लिया है कि इसका कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। तो समझते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर है स्याही का, ये हनी में मतलब शहद में मिलना शुरू हो जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। आप इनको पहचान नहीं सकते। उसी को हम सब क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। मींस एक ऐसा समय जिसमें आप ये बता नहीं सकते कि इसमें क्या मिले हैं, या इनको आप अलग नहीं कर सकते। एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अगर मिला हुआ है तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। तो याद रखेंगे। देखो अगर इन दोनों का कलर जो है, अगर इन दोनों का कलर मिल गया, एक हो गया, तो इसको बोलते हैं समांग मिश्रण। वैसे तो समांग मिश्रण का डिफिनेशन ये है कि एक निश्चित मात्रा में अगर कोई चीज मिलाई जाए तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण, जिसको हम सब होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो याद रखेंगे। देखो ये अब डिफ्यूजन देखो किस पर निर्भर करता है, विसरण किस पर निर्भर करता है, समझते हैं। विसरण निम्न पर निर्भर करता है। देखो किस पर निर्भर करता है, समझते हैं। चल, विसरण जो है किस पर निर्भर करता है? विसरण हमेशा जो है, याद रखेंगे, ताप के समानुपाती होता है। मीन्स जितना तेजी से आप अगर विसरण को डी से लिखें, टेम्परेचर को टी से, तो याद रखेंगे डिफ्यूजन जितना तेजी से होगा उतना तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा। मीन्स टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसी चीज को अगर हम सब अपोजिट करें तो देखो क्या हो जाएगा? ये अपोजिट। मीन्स अगर टेम्परेचर, ये हम सबका टेम्परेचर है और ये क्या है? डिफ्यूजन। मीन्स इधर वाला विसरण है और उधर वाला ताप है। इधर विसरण, इधर ताप। अगर देखें, अगर यहां पे क्या है, अगर यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन भी तेजी से हो रहा है। अगर यहां टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहां डिफ्यूजन भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये तेजी से हो रहा है, मतलब अधिक है। तो देखो आपसे पूछता क्या है, बताओ कि डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होगा, लो पर या हाई पे? तो याद रखेंगे हाई टेम्परेचर पर डिफ्यूजन तेजी से होता है, लो टेम्परेचर पे हमेशा डिफ्यूजन जो होता है वो कम होता है। देखें अगर इसी का एग्जांपल समझना है ना, तो आप एक वाटर ले लो और क्या ले लो? शुगर। तेजी से मिक्स होगा। ये क्या है, मान लो आप पूरा एक बाल्टी पानी भर दिए, उसमें आप शुगर डालो, आपको इसमें टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में, इसको मिक्स करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर नीचे से हीट कर दो, नीचे से अगर हीट कर दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। दिस इज द डिफ्यूजन। तो याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन करने पे डिफ्यूजन घटता है। चलिए नोट का अगला पॉइंट समझते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो बल लगते हैं, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल, तो जो बल लगते हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला कौन सा लगता है? एक होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, इसी को हम सब क्या बोलते हैं? ससंजन बल। ससंजन बल मीन्स अलग अलग पदार्थ के बीच लगता है, ये अलग अलग पदार्थों के बीच। चलिए दूसरा समझते हैं, प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण, इसको हम सब क्या बोलते हैं, असंजन। इसमें क्या होता है, समान पदार्थों के बीच लगते हैं। समान पदार्थों के बीच रखते हैं। देखो जो हम जब घरों में या कहीं भी कुछ चीज चिपका देते हैं वो होता है सिर्फ और सिर्फ असंजन बल, जिसको हम सब एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। असंजन बल, देखो जिसको हम सब एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, दिस इज द ससंजन बल। अलग अलग, क्योंकि गोद में एक अलग है, जैसे अगर मान लो कुछ चीज हम सबको चिपकाना है ना, तो देखो यहाँ पे गम चाहिए, गम के साथ साथ देखो इंटरमीडिएट क्या होता है, एक वाल होगा और एक पेपर होगा। देखो एक वाल एक पेपर, दोनों के दोनों ड्राई हैं। ये पेपर भी हम सबका ड्राई होता है, मीन से सूखा रहता है, और ये भी ड्राई होता है। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट आ रहा है, दिस इज द गम। गम क्या करता है भैया, इन दोनों के बीच अलग अलग लग रहा है। इसके बीच, ये देखो इसके बीच अलग फोर्स लगाएगा, इसके बीच अलग फोर्स लगाएगा, इसी वजह से हम सब चिपका पाते हैं। तो याद रखो, अगर आप पूछता बताओ कौन सी बल की वजह से हम सब किसी भी पोस्टर या किसी भी चीज को चिपका पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, ससंजन बल। मींस अलग अलग पदार्थों के बीच, जैसे यहाँ पेपर ड्राई है, वाल भी ड्राई, मतलब दो पेपर को अगर आपस में आप चिपकाओ ना, देखो जो किताब होते हैं उनके पेपर आपस में क्यों नहीं चिपकते, रीजन क्या है, क्योंकि समान पदार्थ हैं, इसीलिए आपस में कभी नहीं चिपकते। लेकिन अगर उनके बीच कभी भी आप पानी लगा दो या फिर गम लगा दो तो आपस में चिपक जाते हैं। दिस इज द अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल, दिस इज द असंजन बल और आकर्षण बल।